आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार तकनीक। जब फैक्ट्री के माध्यम से सूचनाओं का भंडारण, विश्लेषण और वितरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। आज की लाभ की अगर बात करें तो ये क्या होता है, सस्ता होता है, तेज होता है और आसान होता है, प्रभावी होता है। ई गवर्नेंस की अगर बात करें, शाब्दिक अर्थ सरकार ऑनलाइन ई गवर्नेंस एक आईसीटी की एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से सरकार अपनी सेवाओं को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी द्वारा जनता को देती है। ई गवर्नेंस को ई गवर्नमेंट या डिजिटल गवर्नमेंट या ऑनलाइन गवर्नमेंट कनेक्टेड गवर्नमेंट को कहा जाता है। दिवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस है कहा, स्मार्ट गवर्नेंस भी कहा है। एस का मतलब होता है सिंपल, एक्स का मतलब होता है गवर्न यानी कि ए का मतलब होता है अकाउंटेबल, जिम्मेदारी या गणना, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, सी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ई गवर्नेंस के ई गवर्नेंस के प्रकार की अगर बात करें तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, D2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, D2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, D2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। देखो, राष्ट्रीय ई सरकारी कार्यक्रम है नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोग्राम प्लान। ई मेडिसिन ई चिकित्सा सभी अस्पतालों हमें कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ना और रोगियों की जानकारी का आदान प्रदान करने की वाली सुविधा। ई ट्रांसपोर्ट, मोटर पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान ऑनलाइन करने वाली सुविधा। ई रजिस्ट्रेशन, ई पंजीकरण, संपत्तियों के हस्तांतरण और कई साफ शुल्क को ऑनलाइन करने वाली सुविधा। ई सिक्योरिटी, ई सचिवालय सरकारी विभागों के बीच बेहतर करने वाली ये सुविधा। ई पुलिस की अगर बात करें तो ऑनलाइन एफआईआर की स्थिति, पुलिस अधिकारियों का डेटाबेस और अपराधियों का डेटाबेस को ऑनलाइन करने वाली ये सुविधा। ई पेमेंट की अगर बात करें, इस सुविधा में नागरिक ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। ऐप की अगर बात करें तो गूगल पे आ जाता है, फोन पे आ जाता है, पेटीएम आ जाता है, अमेजन पे आ जाती है, भीम आ जाती है, सरकारी भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह सभी रुपये आधारित सर्विस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक और की अगर बात करें, सभी मामलों का डेटाबेस, मामलों से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की सुविधा। ई डेमोक्रेसी की प्रजातंत्र की अगर बात करें, सरकार को ऑनलाइन शिकायत करने वाली सुविधा है। ई सिटीजन, ई नागरिक की अगर बात करें, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, टेलीफोन, पानी और बिजली के बिल के भुगतान को ऑनलाइन करने वाली सुविधा। ई एजुकेशन, ई शिक्षा, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से शिक्षा मुफ्त पाठ्यक्रम अध्ययन और ऑनलाइन करने वाली सुविधा। ई गवर्नेंस टू इंडिया, भारत में आईसीटी या आईटी के जनक जो है राजीव गांधी 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स डीओई की स्थापना हुई। 1977 में एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई। 1987 में एनआईसी नेट की स्थापना जो नेशनल सैटेलाइट आधारित एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 2001 की गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2002 में प्रथम बार की गवर्नेंस अधिनियम बनाया गया। 2005-6 में गवर्नेंस योजनाएं संपूर्ण भारत में लागू की गई। 2000 में आईटी एक्ट लागू किया गया। 2008 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2002। ई मित्र की अगर बात करें, सरकार की विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए स्थापित किया गया एक प्रोग्राम है। ई मित्र एक D2C गवर्नमेंट टू सिटीजन या सिटीजन सेवा है। ई मित्र की शुरुआत 1997 में बेंगलुरु से की गई। ई मित्र एक ट्रिपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित एक सेवा है। शहरों में ई मित्र को लोक मित्र कहा जाता है और गांवों में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर या जनतन कहा जाता है। 2013 में ई मित्र को इंडिया अवार्ड दिया गया था। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 के ये स्पोर्ट गोल्ड अवार्ड मिला। ई मित्र शब्द का अर्थ इंटरनेट जैसे दोस्त के। राजस्थान में ई मित्र की शुरुआत 2002 30 मार्च से जयपुर और झालावाड़ से हुई थी। 2006 में राजस्थान के सभी जिलों में ई मित्र सेवाएं शुरू की गई। राजस्थान में ई मित्र का संचालन राजकोट द्वारा किया जाता है। ई सेवन जो एक मित्र मशीन है, इसकी शुरुआत जयपुर से की गई थी। 2018 में ई मित्र प्लस की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में एकल खिड़की योजना को शुरू किया गया था। एनएमईआईसीटी प्रोग्राम, पीएम विद्या, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ज्ञान दर्शन की अगर बात करें, कक्षा 1 से 12 के लिए शिक्षा को संबोधित भारत का प्रथम टीवी चैनल। इसका संचालन प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। इसका आरंभ 26 जनवरी 2002 में किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इस चैनल पर 24 घंटे प्रसारण होता है जिसमें 1 घंटे का विदेशी प्रोग्राम आता है। पहले यह चैनल INSS से प्रसारित किया जाता था, लेकिन वर्तमान में DCET 10 द्वारा प्रसारित किया जाता है। ज्ञान दर्शन सेकेंड की बात करें, इसका
इसको एकलव्य चैनल भी कहा जाता है। इसका आरंभ 26 जनवरी 2003 में किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी IIT नई दिल्ली है। यह तकनीकी शिक्षा के लिए है। फिर देखो बात की जाती है ज्ञानवाणी भारत का प्रथम एजुकेशन एफ रेडियो स्टेशन चैनल। इसकी फ्रीक्वेंसी 105.6 मेगाहर्ट्ज की शुरुआत 2001 में की गई थी। नोडल एजेंसी इग्नू संचालन AIR ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया जाता है। इसका प्रसारण 16 घंटे की जाता है, सुबह 6 से 12 और शाम को 1 से 11 PM। इसका प्रसारण सीमा 4 किलोमीटर। ज्ञान धारा एक इग्नू द्वारा संचालित एक एजुकेशनल प्रोग्राम में इस पर विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टीचर के लाइव डिस्कशन को सुन सकता है। कि देखिए टेलीफोन के माध्यम से टीचर और एक्सपर्ट से बातचीत भी कर सकता है। यह प्रोग्राम ज्ञानवाणी पर प्रसारित किया जाता है। एडुसेट की अगर बात करें, भारत का प्रथम एजुकेशन सैटेलाइट है। इसका अन्य नाम जीसैट 3 है। 20 सितंबर 2004 को इसरो द्वारा हेलिकॉप्टर ऐप लॉन्च किया गया। इसको GLSV-F01 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। राजस्थान का मुख्य कार्यालय शिक्षा संकुल जयपुर में है। दीक्षा की अगर बात करें, डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्कूल पाठ्यक्रम आधारित आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल वेबसाइट है। फिर देखो नोट की अगर PDF जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लिस्ट है। अगर बात करें नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेल्थ एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की उन्नति के लिए एक प्रोग्राम है। स्वयं की अगर बात करें, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेंट माइंड्स। देश में वंचित वर्ग के लिए सस्ती कीमत पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक वेब पोर्टल है। यह MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की मेजबानी करता है। स्वयं प्रभा शैक्षिक कार्यक्रमों को 24x7 प्रसारित करने के लिए एक समर्पित 34 डायरेक्ट टू होम चैनलों का एक सर्वर है। कॉलेज के बाद में ऑनलाइन लेबोरेटरी इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को प्रयोगशाला सीखने का अनुभव प्रदान करने बेसिक अगर बात करें, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम NIOS वेबसाइट पर लेकर यूजर बाधितों के लिए विशेष की कंटेंट की वेबसाइट है। NIOS की अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी डिग्री डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए ऑनलाइन सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल है। देखो बादल की अगर बात करें, गवर्नमेंट का एक क्लाउड सर्विसेज जो ई गवर्नमेंट के एप्लीकेशन बनाए करने में मदद करता है। इसका संचालन IIT दिल्ली द्वारा संचालित द्वारा किया जाता है। डिजी लॉकर की अगर बात करें, यह एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली है। तो इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को बादल में रख सकते हैं। क्लाउड इंटरनेट एक स्थान जहाँ डेटा को रखा जा सकता है। गूगल का क्लाउड ड्राइव है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जो है वन ड्राइव, भारत सरकार क्लाउड जो है बादल है। और राजस्थान का क्लाउड जो है राजमेघ है। और माइक्रोसॉफ्ट का देखो गूगल का है जी ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव और भारत सरकार का है बादल। राजस्थान सरकार का है राजमेघ। राजस्थान ई ई गवर्नमेंट ऐप द्वारा राजमेघ पर डॉक्यूमेंट रखते हैं। ये देखो NDLI नेशनल डिजिटल लर्निंग लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एजुकेशन बुक्स आर्टिकल्स ऑडियो और वीडियो के लिए एक वेब पोर्टल है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देश भर में चल रहे सभी इंस्टीट्यूशनल की रैंकिंग के लिए एक पोर्टल है। इंडिया की अगर बात करें, अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स नवाचार और उद्यमिता के आधार पर सभी शैक्षणिक संस्थानों को रैंक करने के लिए है। देखो राजस्थान ई गवर्नेंस 1987 में राज्य में कंप्यूटर विद्यालय की स्थापना की थी। 30 सितंबर 1997 को उसका नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिए गए। इसके बाद मई 2002 में विभाग के कार्यों को देखते हुए इसके नाम को बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग DOITC कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में राज्य स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज राजकोट की स्थापना सोसाइटी के रूप में की गई थी। राजस्थान में 25 दिसंबर को ई गवर्नेंस डे मनाया जाता है। स्लोगन ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। शिक्षा दर्शन राजस्थान का शैक्षिक टीवी चैनल है। शिक्षा वाणी राजस्थान का शैक्षिक FM रेडियो चैनल है। SSO सिंगल साइन ऑन। राज्य सरकार ने सभी ई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सिंगल साइन ऑन वेब पोर्टल बनाया। 2016 में SSO राजस्थान.gov.in ज्ञान संकल्प स्कूल को गोद लेने या दान
देने के लिए एक वेब पोर्टल है। राजस्थान ई ज्ञान शिक्षक और छात्रों के लिए एक ऑनलाइन ई लर्निंग पोर्टल है। ये देखो शाला संबलन प्रक्रिया स्कूलों के प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रदूषणों की निगरानी के लिए कार्यक्रम। शाला दर्पण की अगर बात करें, शाला दर्पण एक पोर्टल है जहाँ सभी सरकारी स्कूल और शिक्षा कार्यालय के बारे में जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है। शाला संवाद विद्यार्थियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं के लिए ऑनलाइन समाधान हेतु एक प्रोग्राम है। शाला सुगम ऑनलाइन क्विज बोर्ड पेपर के लिए एक वेब पोर्टल है। राज दर्पण राज्य के साथ सूचनाओं की उपलब्धि हेतु पोर्टल है। राज संपर्क यह सामान्य लोगों की शिकायतों की तथा उसकी निवारण के लिए एक पोर्टल है। निर्माण का नया नंबर 127 से शुरू किया गया है। राज दिस इज डीएससी डिजिटल सिग्निफिकेंस सर्टिफिकेशन दस्तावेजों को सॉफ्ट कॉपी या ई कॉपी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के रूप में प्रदान करने के लिए एक सेवा है। राशन ई साइन क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स और फोटो सक्षम एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है जो दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन हस्ताक्षर करने के लिए काम आती है। नोट क्यूआर कोड में 3 वर्ग होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर 12 मई 2011। फिर देखो राजस्थान में एक क्लाउड सर्विस है। राज ई वॉल्ट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। नागरिकों को अपनी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। राजदारा जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्विस है। आरएएएस राजस्थान अकाउंटेबिलिटी अश्योरेंस सिस्टम जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की एक ऑनलाइन सेवा है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। राज ई बाजार राशन की ई कॉमर्स वेबसाइट जहां वस्तुओं को खरीद और बेच सके। डिजिटल इंडिया मिशन जुलाई 2015। ई नाम पोर्टल लॉन्च 14 अप्रैल 2016। आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 27 सितंबर 2021। स्वामित्व योजना 11 अक्टूबर 2021। उद्देश्य दूरदर्शन एवं मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रसारण उनके जरिए औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के गांव के सदस्य व लक्ष्य आधारित योजना। एकल खिड़की योजना सुगम 1 अप्रैल 2011। शुद्ध ऑनलाइन फाइल इसमें और शिक्षक कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन सामग्री प्राप्त करेगा। देखो सिंक्रोनस इसमें सीखने वाला है या सिखाने वाला दोनों दो होते हैं, लेकिन वास्तविक समय में एक दूसरे से अनोने किया करते हैं। जैसे ऑनलाइन लेक्चर सुनना, टीवी प्रसारण देखना, लाइव रेडियो प्रसारण सुनना, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस। एसिंक्रोनस इसमें सीखने वाला है सिखाने वाला दूर दूर होते हैं, लेकिन उनमें क्रिया नहीं होती है। एग्जाम्पल आता है इंटरनेट। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967। देखो कंप्यूटर की अगर बात करें, कंप्यूटर एक उपकरण है जो तेजी से डाटा की गणना कंप्यूट करता है। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को सूचना में बदलता है। कंप्यूटर इनपुट में डाटा, कच्चा डाटा, रो डाटा लेता है तथा आउटपुट में सूचना इंफॉर्मेशन संसाधित प्रोसीड कर देता है। ठीक है। फिर बात के अंदर आता है कंप्यूटर के काम। आईपीओएस इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। आईपीओएस इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल। डाटा के प्रकार के देखते हैं 01 यानी डिजिट होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर उदाहरण है डेस्कटॉप पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप आ जाते हैं, पाम को मोबाइल और कैलकुलेटर आ जाता है। ठीक है। और फिजिकल फिनोमिना की अगर बात करें तो इसके अंदर गति स्पीडोमीटर, ताप का जाता है थर्मोमीटर, दाब का जाता है बैरोमीटर, और समय का आ जाता है घड़ी, और वोल्टेज का जाता है वोल्टमीटर, और द्रव्यीय मात्रा का जाता है पेट्रोल पंप। ये नो लोग कंप्यूटर एक लैटिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो है एडवर्ड रोबर्ट है। एडवर्ड रोबर्ट। फिर देखो डेटा के प्रकार देखो जो टेक्स्ट या नंबर, शॉर्ट डाटा, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, फिर आता है वीडियो रहती है, ऑडियो रहता है, मल्टीमीडिया डाटा, एमएम एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, डिजिटल कंप्यूटर 01। नंबर सिस्टम की अगर बात करें, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बेस कितने होते हैं 201। और ऑक्टेट नंबर सिस्टम के अंदर 8 आते हैं, जैसे 01 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल नंबर के अंदर कितने आते हैं 10 आते हैं, 0 से लेकर 9 तक। हेक्साडेसिमल के अंदर 16 आते हैं, 0 से लेकर 15 तक। कंप्यूटर में कितने नंबर सिस्टम होते हैं, तो नंबर सिस्टम कितने होते हैं 4 होते हैं। ऑक्टेट में रेडिकन होते हैं, रेडियन होते हैं, तो पूरे होते हैं 8 होते हैं। हेक्साडेसिमल में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, जी नहीं होता है। हेक्साडेसिमल में बी किसको दर्शाता है, तो 11 को दर्शाता है।
देखो कन्वर्सेशन B2B और B2D सीरीज 2028 से 2024 5 12 2027 28 34 16 8 4 2 1 S20 10 00 1002 10। फिर देखो ये सारे के सारे आ जाते हैं। फिर देखो कंप्यूटर के प्रकार की अगर बात करें तो कंप्यूटर के प्रकार डाटा के आधार पर होता है बाइनरी 0 1 डिजिटल कंप्यूटर उदाहरण है पीसी डेस्कटॉप लैपटॉप टॉप या नोटबुक मोबाइल पॉकेट पीसी कैलकुलेटर फास्ट एंड इंटरनेट डिजिटल खिलौना एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि थर्मोमीटर आता है स्पीडोमीटर आता है स्लो एंड लेयर सेकेंड हाइब्रिड कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल इनपुट और आउटपुट आ जाते हैं इसके अंदर और डिजिटल यानी कि थर्मामीटर डिजिटल आ जाते हैं सिलेंडर के सेकंड कंप्यूटर के उद्देश्य के आधार पर अगर कंप्यूटर देखें तो स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस में रहता है समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर जैसे एटीएम सुपर कंप्यूटर गेमिंग कंसोल से रहता है जनरल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल मोबाइल लैपटॉप फिर कंप्यूटर के प्रकार साइज स्पीड स्टोरेज के आधार पर फिर देखो साइज गति इसके अंदर सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है ठीक है इसके अंदर आता है क्लॉक पॉइंट्स और मेन फ्रॉम बिग आइडल है ना मेन फ्रेम भी करा MIPS गति जो है इसके अंदर से फिर वाली मिनी मिनी की गति क्या जाती है किस जाती है माइक्रो सबसे छोटा जाता है इसकी यूनिट में जाती है SDX एग्जांपल देखिए इसके अंदर इसके एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर के BC CDC 6600 परम 8000 परम सिद्धि AI फॉरंटियर फिर मैन फ्रेम का एग्जांपल बिग आइडल MIPS IBM सिस्टम आता है फिर मिनी के अंदर IBPS IBM AS माइक्रो सबसे छोटा है पीसी या डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल अलग है इसके अंदर The flops जो है floating point operation per second MIPS million instruction per second KIPS kilo instruction per second दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर CDC क्या सबसे ये जो कंपनी CDC कंट्रोल डाटा प्रोडक्शन सुपर कंप्यूटर के जनक जो है सिमोन रेड CDC क्या सबसे को करे कंप्यूटर भी कहते हैं भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है परम पैरेलल मशीन CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक जो है बीके 78 है ईयर है 1991 दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जो है फ्रंटियर महामारी एचपी टैबलेट परफेक्ट भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि एआई है कंप्यूटर के उपयोग किए जाते संचार में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में ट्रेनिंग टीचिंग मॉडल किसी का देता है और मेडिकल टेस्ट लेकर हार्ट बीट मापने के अंदर इस बैंकिंग के अंदर बात करें तो एटीएम आता है ऑटोमोटिव टेलर मशीन देखो डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसके अंदर हार्डवेयर आता है सॉफ्टवेयर आता है हार्डवेयर के प्रकार की अगर बात करें ना तो हार्डवेयर में प्राइमरी हार्डवेयर और ऑक्सिलरी हार्डवेयर जो साइकिल होते हैं प्राइमरी हार्डवेयर सीपीयू है रैम है रोम है और कीबोर्ड है और ऑक्सिलरी की बात करें इसके प्रिंटर है स्कैनर है स्पीकर है और माउस है ठीक है जिसके अंदर ER लगा हुआ है और मोस्टली हार्डवेयर के प्रकार मदरबोर्ड के आधार पर पेरिफेरल हार्डवेयर एंड मदरबोर्ड के बाहर सभी जो आपको डिवाइसेस स्टोरेज का काम करती है नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर बोर्ड के अंदर सीपीयू आ जाती है रोम आ जाती है और रैम रोम आ जाती है हार्डवेयर के प्रकार जैसे कि इनपुट हार्डवेयर आ जाती है प्रोसेसिंग हार्डवेयर आ जाती है आउटपुट हार्डवेयर आ जाती है और स्टोरेज हार्डवेयर आ जाती है इनपुट आ जाती है प्रोसेसिंग आ जाती है आउटपुट आती है स्टोरेज हार्डवेयर आ जाती है किसी को प्रोसेसिंग हार्डवेयर मदरबोर्ड सीपीयू मेमोरी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में नाम रैम हार्ड तंत्रिका तंत्र प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के बाद एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वास्तविक में गणना करना अर्थमेटिक गणना जैसे कि जोड़ गति गुणा भाग लॉजिक गणना जैसे कि कनेक्टर लेस देन डीवीडीओआर नोट सीयू कंट्रोल यूनिट इसको सुपरवाइजर कहा जाता है सभी भागों को निर्भर करता है वर्गीय तरीके में बात करें एक मेमोरी है साइड तथा वोलेटाइल लाइट गई डाटा गया फिर सीपीयू के कार्य प्री फैच सीयू डेटा को रैम से रजिस्टर तक लाना से द्वारा डिकोड सीयू डेटा को समझदार से द्वारा एलयू एग्जीक्यूट डेटा को चलाना या प्रोसेस करना एलयू स्टोर सीयू रिटर्न को रजिस्टर से रैम तक ले जाना एआर एक्यूरेटर रजिस्टर एक्यूरेटर डेटा होता है पीसीआर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर अगला डेटा होता है देखो मेमोरी डायग्राम के अंदर बात की मेमोरी एक जगह है जहाँ डाटा को रखा जाता है
तो सबसे छोटी और तेज होती है और सबसे बड़ी जो है जीबी होती है। सबसे छोटी होती है सीपीयू रजिस्टर, देखो सबसे बड़ी आती है इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि एचडीडी, सीडी, जीबी, पेन ड्राइव, एसएसडी, एसडी कार्ड आ जाती है। फिर प्राइमरी की बात करें इसके अंदर रैम रोम आ जाते हैं, फिर कैश आ जाती है और रजिस्टर आ जाता है, फिर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी टाइम, फिर मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर एस रैम आ जाती है, डी रैम। एस रैम जो कि स्टैटिक होती है, डाटा लंबे समय तक रहता है, ताजा दर रिफ्रेश रेट कम फास्ट होता है। कैश मेमोरी के रूप में फिर RAM जो डायनेमिक डाटा कम कुछ रहता है, ताजा दर अधिक रहती है और डिमांड रहती है DDR5 लॉन्चिंग डी रैम डबल डाटा रेट और रिफ्रेश रेट ताजा मदर की बात करें डाटा डालने की दर। देखो रोम रीड ओनली मेमोरी, स्थायी नॉन वोलेटाइल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सबसे हार्डवेयर को चलाता है। बूटिंग ओएस का एसएसडी इस रैम में ले जाना। बूट स्टॉप स्टेप लोडर एक बूटिंग डिटेल है। रोम को स्टार्टर मेमोरी भी कहते हैं। रोम में बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। फिर आती है पोस्ट पावर और सेल्फ टेस्ट, बूट स्टेप या लोडर से आता है, डेटा या टाइम होता है, पास लगता है। बूटिंग के प्रकार कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग के होते हैं पावर बटन से ऑन करना बेस्ट है, तो ये पोस्ट चलता है। फिर आती है वार्म बूटिंग, चलते हुए कंप्यूटर को कमांड से ऑन करना, जैसे कंट्रोल प्लस ऑल प्लस जेड प्लस रियल प्लस F4 दिखा दिए, यह पोस्ट नहीं चलता। फिर देखो रोम की अगर बात करें, रोम के अंदर आ जाती है एम रोम, मास्क रोम, और इसमें पी रोम जो है प्रोग्राम कंप्यूटर में, ईपी रोम जो है इरेजेबल प्रोग्राम रोम, पैरा बिगनी किन्नों में ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम, पेन ड्राइव, कैशे मेमोरी, इसको सीपीयू और रैम के मध्य लगाई जाती है। इसमें सर्वाधिक काम में आने वाली डाटा लगते हैं, अस्थायी वोलेटाइल गति बढ़ाता है। यह सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी है। किसी का मदरबोर्ड जो है कार्य सभी हार्डवेयर को जोड़ना है। मदरबोर्ड का पेरिफेरल डिवाइस पोर्ट से जोड़ती है, क्योंकि यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस लगभग सभी हार्डवेयर जोड़ती है। बीसीए विजुअल ग्राफिक्स आदि गोल्ड मॉनिटर, एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, न्यू मेमोरी, न्यू मॉनिटर। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज की अगर बात करें, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक ड्रम आईसी और मैग्नेटिक टेप, 2G वर्किंग डिस्क, 1.44 MB हार्ड डिस्क, जीबी या टीबी, ऑप्टिकल स्टोरेज, लेजर लाइट। फिर आती है जेम्स रसेल खोजकर्ता, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, 650 से 700 MB, व्यास से 12 सेंटीमीटर से 120 चमक है एल्यूमिनियम की वजह से। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, 4.7 जीबी, बीआरडी ब्लू रे डिस्क, डिस्क आ जाती है 25 से 50 GB, एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, टीपी कहती है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक स्टोरेज, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सीएमओएस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। फिर देखो सीडी के प्रकार की अगर बात करें, तो सीडी रोम इसमें डाटा कंपनी से आता है तथा यूजर बार बार रीड कर सकता है। सीडीआर खाली आती है, रिकॉर्डेबल यूजर राइट और रीड कर सकता है। सीडीआर डब्ल्यू रिव्यू टेबल, री राइट टेबल, यूजर बार बार राइट कर सकता है। कंप्यूटर की लाइट, लेजर प्रिंटर, ऑप्टिकल स्टोरेज, टाइप पेन, एलईडी माउस, एलईडी मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड, गोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन। डाटा की इकाई या मेमोरी की इकाई, बिट प्री बाइनरी डिजिट जो है 0 1 और 3 निबल 4 बाइट्स, बाइट आ जाती है 2 यानी कि 8 बाइट की। एमबी के अंदर आ जाती है 1024, जो के बाद 26, दो के बाद 10 बी, फिर आ जाती है 500 MB, दो के बाद 10 MB, जीबी के अंदर दो के बाद 10 MB, टीबी के अंदर दो के पास 10 GB, और पीबी के अंदर आती है 10 TB आ जाती है, ईबी के अंदर आ जाती है 10 PB आ जाती है, जेड बी 10 EB आ जाती है, वाई बी 10 जेड बी आ जाती है, बीबी 10 वाई बी आ जाती है, जियो वाइट 10 बीबी आ जाती है, जेड जेटा वाइट जेटा और बोरोंटो। फिर बाद के अंदर आ जाती है देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइस।